हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सोलंकी सर कुछ छोड़े थे पोर्शन एयर पोल्यूशन का। नाइट्रोजन ऑक्साइड तक उन्होंने पढ़ाया था। एयर पोल्यूशन में उन्होंने पढ़ाया था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तक पढ़ाया था उन्होंने। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चौथा हेडिंग होगा शायद ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड एसिड रेन। हेडिंग डालेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड एसिड रेन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड एसिड रेन। आपको पता होना चाहिए SO2 जो है रिएक्शन करता है H2O से तो H2SO4 बन जाता है। NO2 ये रिएक्शन करता है H2O से तो HNO3 बन जाता है, नाइट्रिक एसिड। आप सब पढ़े हुए हो। कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करता है H2CO3 बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। सब जानते हो आप लोग। तो ये एसिड जो होता है इसका pH रेंज करता है 3.6 to 5.6 तक। कितना एसिडिक हो सकता है? 3.5 तक और 5.6 लेके 3.5 तक ये हो सकता है। बात समझ रहे हैं? ये है एसिड रेन। एसिड रेन का काजेस क्या हो सकते हैं? एसिड रेन के काज क्या हैं? एसिड रेन के काज आप जानते हो। एसिड रेन के काज जो हैं वह SO2 हो सकता है, NO2, NO3, NO और CO2 हो सकता है। ये H2SO मतलब एसिड रेन के कारण हो सकते हैं। एसिड रेन से नुकसान क्या होता है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, सॉइल एसिडिक हो जाता है, इससे प्लांट में येलोविंग आ जाती है, मतलब फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। ह्यूमन बीइंग की स्किन पर अगर गिरता है तो स्किन बर्निंग सेंसेशन होता है और स्किन कैंसर भी हो सकता है। अगला है, मैं बता रहा था उसमें जो इसके अलावा जो है यह क्लोरोसिस नेक्रोसिस कर देता है प्लांट में। एसिड रेन जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाता है, वाटर को एसिडिक बना देता है, जिससे जो एक्वेटिक इंडिविजुअल हैं वो डेथ करने लगते हैं। जो एक्वेटिक इंडिविजुअल हैं उनकी क्या होने लगती है? डेथ होने लगती है एक्वेटिक इंडिविजुअल की। और ढेर सारे एल्गी बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं डिफरेंट टाइप को भी क्या होते हैं? किल होने लगते हैं। तो ये एसिड रेन SO2 का, ये एसिड रेन का नुकसान है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप आसानी से लिख लीजिए। पढ़ा दे रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं करना है। सल्फ़र डाइऑक्साइड मोस्टली जो कोयला जलता है उससे निकलता है, जो ऑटोमोबाइल्स है उससे भी निकलता है। तो यह SO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट है, लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी हो जाता है। जब मैंने बताया अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो HNO3 बनेगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिएक्शन करते H2SO4 बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड। ये सारे एसिड रेन के कारण हैं। सारे किसके कारण हैं? एसिड रेन के कारण हैं। और ये एसिड रेन के कारण हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है? मैंने बताया इकोसिस्टम पे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में एसिड रेन जाएगा तो एसिडिक वाटर हो जाएगा, जिससे जो एक्वेटिक इंडिविजुअल वो मर सकते हैं, एल्गी वगैरह ग्रोथ कम हो जाता है। दूसरा होता है ये क्या बोलते हैं, सॉइल में एसिडिक सॉइल हो जाता है, जिससे पैदावार जो है कम हो जाती है, और जो ग्रासेज हैं प्लांट्स उनका ग्रोथ कम हो जाता है, क्लोरोसिस नेक्रोसिस कॉज कर देता है। तीसरा एसिड का जो इफेक्ट होता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल वगैरह क्या होते हैं, ताजमहल जो है उसके जो वाइट मार्बल्स हैं वो क्रोज होने लगते हैं, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में। इसी के अलावा जो है मैं बता रहा था, अगर एसिडिक जो है वाटर आइस के रूप में एक्युमुलेट हो जाए और जब पिघलेगा तो एसिडिक वाटर जाएगा कुछ दिन बाद, तो बहुत ही वो नुकसान करता है। ब्रिटेन में ऐसा हुआ था, उसको पोल्यूशन बम नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? पोल्यूशन बम। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बताने का मतलब आपको वो नहीं है, लिखिए। हाँ लिखिए।
ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड एसिड लिखे ही डालें, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड एसिड रेन, चौथा हेडिंग है सर। हाँ लिखिए, द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इज मेनली, द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इज मेनली SO2 एंड SO3, SO2 एंड SO3। The main sources of sulfur, the main sources of oxides of sulfur ब्रैकेट में SOX, main source of oxide of sulfur ब्रैकेट में SOX are burning of fossil fuel, are burning of fossil fuel such as coal in thermal power plants, such as coal in thermal power plants, comma brick industry, brick BRIC brick मतलब ईंटा का भट्ठा, brick industries, oil refineries, chemical industry etc. हाँ लिखिए SO2 केमिकल इंडस्ट्री TC फुल स्टॉप। SO2 एंड SO3, SO2 एंड SO3 react with water vapor, react with water vapor present in atmosphere, present in atmosphere and form H2SO3, H2SO3, H2SO4 respectively, क्रमानुसार। हो गया क्रमानुसार। देखिए SO2 प्लस H2O बराबर H2SO3, H2SO3 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 प्लस H2O, H2SO4 आप तो जानते हो, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हो गया, ये लिख लीजिए नीचे। लिखिए, इसको लिख लीजिए ये लाइट की उपस्थिति में होगा, याद रखिएगा। हाँ लिखिए, हैंडलिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर या SOX, इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर। पहला पॉइंट H2SO3 एंड H2SO4, H2SO3 and H2SO4 causes acid rain which make the soil acidic, Next point, oxide of sulfur causes black tip disease of unripe mango,
of unripe mango, of unripe mango. Next point, oxide of sulfur erodes the, oxides of sulfur erodes, ERODES, erodes the marbles of buildings, marbles of buildings. Next point, it causes chlorosis and necrosis in leaves, it causes chlorosis and necrosis in leaves, क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस इन लीव्स. हैंड डालेंगे एसिड रेन, नंबरिंग नहीं करेंगे. एसिड रेन, एसिड रेन, हाँ लिखिए. Any kind of atmospheric precipitation, any kind of atmospheric precipitation, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे. Any kind of atmospheric precipitation with pH value less than, with pH value less than 5.6, with pH value less than 5.6 is known as, is known as acid rain, is known as acid rain. Full stop. The acid rain generally ranges between, the acid rain generally ranges between, सॉरी, जहाँ पे एसिड द एसिड रेन जनरली रेंजेस बिटवीन लिखे हैं ना, तो एसिड जहाँ लिखे हैं द एसिड रेन, उसी पहले के द पीएच खाली लिख लीजिए, स्मॉल पी कैपिटल एच. द पीएच ऑफ एसिड रेन जनरली रेंजेस बिटवीन, the pH of acid rain generally ranges between 5.6 to 3.5, 5.6 to 3.5. हैंड डालेंगे. causes of acid rain, एसिड रेन के कारण क्या है? causes of acid rain, हाँ लिखिए. many pollutants such as SO2, SO3, NO2, CO2, etc. present in atmosphere and react with water vapor in presence of light, react with water vapor in presence of light and form different acid, such as H2SO3 and H2SO4, HNO3, and H2CO3 respectively, and H2CO3 respectively. हो गया. ये देखिए, ये NO2 प्लस H2O, ये HNO3, नाइट्रिक एसिड है ये. CO2
प्लस H2O क्या हो जाएगा, H2CO3। H2CO3 इसको बोलते कार्बोनिक एसिड। बना तुरंत लिख लीजिए, देखिए मत, तुरंत लिखिए कार्बोनिक एसिड। ये सारे एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 है और कार्बोनिक एसिड। हो गया कार्बोनिक एसिड। लिखिए द एबव एसिड डिजॉल्व्ड इन, पैरा चेंज करके लिखेंगे, लिख लिए हैं इसको। द एबव एसिड डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर, द एबव एसिड डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर in atmosphere, rainwater in atmosphere, and fall down on the ground, and fall down on the ground surface, and fall down on the ground surface, water bodies, animal and plant body, animals and plant body in form of acid rain, in form of acid rain। हो गया। हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। हाँ लिखिए द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर गिवन एज बेलो। द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर गिवन एज बेलो, आर गिवन एज बेलो। पहला हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, पहला हेडिंग इसमें डालेंगे इफेक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। लिखे द एसिड रेन किल्स मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स, द एसिड रेन किल्स मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स, aquatic organisms such as zooplankton, phytoplankton, fishes, etc. Full stop. Many bacteria and blue green algae, many bacteria and blue green algae, many bacteria and blue green algae are killed due to acidic water, and hence ecological balance are disturbed, and hence ecological balance are disturbed, balance are disturbed. Next, effect on soil, effect on soil। अगला हेडिंग है इसमें इफेक्ट ऑन सॉइल, सॉइल को एसिडिक बना देता है। द एसिड रेन इंक्रीज द soil acidity and affecting the land flora and fauna, affect the land flora and fauna। फना की स्पेलिंग FAUNA होता है, फना, फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट, फना मतलब एनिमल। फुल स्टॉप। द एसिड रेन मेक्स द लीफ ऑफ प्लांट येलो, लीफ ऑफ प्लांट येलो
and brown and causes senescence 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 full stop. Thus acid rain affect the productivity of forest. Thus acid rain affect the productivity of forest, grassland, cropland, etc. Next, effect on human. हाँ लिखिए, the acid rain mainly causes skin burn in human and may also cause skin cancer. चौथा, effect on historical monuments and buildings. 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 हाँ लिखिए, the acid rain erodes the famous historical monuments. The acid rain erodes the famous historical monuments. Erodes मतलब उसको खुरच देना. The acid rain erodes, ERODES, erodes the famous historical monuments such as Taj Mahal of India, and different statues, STATUES, statues. Full stop. The acid rain mostly damaged ORR erodes the ERODES erodes the limestone and marble materials etc. पांचवा ही डालेंगे पोल्यूशन टाइम बम. पोल्यूशन टाइम बम 1.5 नंबर क्वेश्चन इस पर पूछता है. हाँ लिखिए, मच फॉलिंग ऑफ स्नो इन ब्रिटेन was highly acidic. Full stop. If snow melt after certain period, due to presence of different acid, hence it is called as pollution time bomb. Pollution time bomb हो गया. पांचवा हेड. अब ये तो हो गया एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, समझ रहे हैं ना, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और एसिड रेन. अगला हेड डालेंगे पांचवा, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, एस्टलीन, बेंजीपायरीन, होता है ना सब. हालांकि हाइड्रोकार्बन्स ब्रैकेट में लिखिए HC, हाइड्रोकार्बन्स. हाँ लिखिए, इट इंक्लूड्स CH4,
CH4, comma C2H2, C2H2, comma C2H4, C6H6, C6H6 and benzopyrene etc. हाँ लिखिए, द मेन सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर, द मेन सोर्स ऑफ hydrocarbons are partially burned BURND होता है ना, बर्न्ड जला हुआ, पेट्रोलियम ORR गैसोलिन, पेट्रोलियम आर गैसोलिन। पैरा चेंज करके लिखेंगे, द हाइड्रोकार्बन्स कंबाइंस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, द हाइड्रोकार्बन्स कंबाइंस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन in presence of sunlight and form secondary pollutants such as PAN, peroxy acetyl nitrate, peroxy PEROXY, acetyl ACETYL, acetyl nitrate, peroxy acetyl nitrate। हो गया। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन है डालेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाँ लिखिए, द पान PAN, द पान कॉजेज इरिटेशन इन आई, द पान कॉजेज इरिटेशन इन आई, नोज and throat etc. The pan causes irritation in eye, nose and throat etc. Next, the benzene causes lung cancer. The benzene causes lung cancer, lung cancer। हो गया। छठा है डालेंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, BHOPAL, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मिथिल आइसोसाइनेट के कारण ढेर सारे मर गए थे बेचारे, इतने मरे थे कि गिनती करना मुश्किल हो गया था। जो जहाँ गिर के मर रहा तो वैसे तड़प तड़प मर रहे थे सब। भोपाल गैस ट्रेजेडी, TRAGEDY, ट्रेजेडी। हाँ लिखिए, द लीकेज ऑफ मेथिल आइसोसियानेट, द लीकेज ऑफ मेथिल आइसोसियानेट, ISOCYANATE, आइसोसाइनेट, सॉरी स्पेलिंग फिर से देखिए, मेथिल METHYL, मेथिल आइसोसाइनेट, ISOCYANATE, ISOCYANATE, मेथिल आइसोसाइनेट, ब्रैकेट में MIC। गैस फ्रॉम यूनियन कार्बाइड लिमिटेड पेस्टिसाइड कंपनी, गैस फ्रॉम यूनियन कार्बाइड लिमिटेड पेस्टिसाइड कंपनी, situated in Bhopal, occurs in 1984 at midnight मध्यरात्रि में of 3rd December, which causes
severe disease and large number of death, severe disease and large number of death. Full stop. The leakage of gas, the leakage of gas and affecting the people in Bhopal, affecting the people in Bhopal is termed as Bhopal gas tragedy, Bhopal gas tragedy, ORR, Bhopal gas disaster, Bhopal gas disaster, भोपाल गैस डिसास्टर। हो गया, भोपाल गैस डिसास्टर हो गया, फुल स्टॉप। इन दिस ट्रेजेडी अबाउट 3,500 people were died, 3500 people, 3,500 peoples were died। ये तो आंकड़ा है, मरने वाली संख्या आप जानते ही, आंकड़े से कितना ज़्यादा होता है आपको पता है। died and about 55,000 peoples were seriously affected, peoples were seriously affected with problem of vomiting, eye burning and respiratory problem हो गया। हैंड डालेंगे इफेक्ट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। पहला पॉइंट, the methyl isocyanate and phosgene PHOSGENE and phosgene gas causes and phosgene 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 gas causes death of about 3,500 peoples। Next point, the gases causes vomiting, eye burning, blindness, etc. Next point, yep, the MIC or methyl isocyanate gas causes chlorosis and yellowing of leaves हो गया। अगला हिंट डालेंगे, सातवां होगा ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन बता दें आपको। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है उसको समझा दें आपको, थोड़ा समझ लीजिए। ओजोन लेयर डिप्लीशन में आपको बता दिया था, ये हम जिसमें हम रह रहे हैं ये एटमॉस्फेयर है। मैं कल ही आपको बताया था, जिसमें हम रह रहे हैं वो एटमॉस्फेयर है। इसके ऊपर एक और लेयर है, उसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। इस एटमॉस्फेयर को हम ट्रोपोस्फीयर भी बोल सकते हैं।
अरे जो नीचे वाले जहाँ रह रहे हो यार, जो एटमॉस्फेयर जहाँ पे हवा आप ले रहे हो वो एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इसके ऊपर एक और लेयर है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में 16 से लेके 20 किलोमीटर मोटी ओजोन लेयर का परत है, समझ रहे हैं ना, ओजोन लेयर की परत है। वो ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेस से हमको बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेस से। उस ओजोन को डिप्लीट करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है, NO, समझ रहे हैं ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है 1 लाख ओजोन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, O2 में। तो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। सबसे पहले O2 का डिप्लीशन अंटार्कटिका रीजन में देखा गया, वो भी सैटेलाइट के जरिए। और वहाँ कहाँ पहुँचते आदमी देखने के लिए अंटार्कटिका रीजन में क्या हो रहा है। ओजोन लेयर थिकनिंग देखा गया, तो ओजोन लेयर जो है वहाँ पे होल देखा गया, तब से ओजोन लेयर फेमस हो गया। ये ओजोन लेयर का थिकनेस नापने की जो यूनिट डाप्सान यूनिट कहते हैं, DO। एक नंबर क्वेश्चन पूछता है, डाप्सान यूनिट में ओजोन लेयर का थिकनेस नापते हैं, कितना मोटा ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर डिप्लीशन करने के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम रेफ्रिजरेटर में और AC में यूज़ करते हैं। हम भी देखिए AC में पढ़ा रहे हैं, ऐसा AC में पढ़ा रहे हैं, पसीना पसीना हो गए हैं, न दिखाई देता है, देखो पसीना पसीना हो गया है। AC है नंबर 1 का AC। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े जो फॉरेनर हैं, इंडिया के जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, वो कहते हैं फ्रिज जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है, सबसे ज़्यादा नुकसान डिप्लीशन ओजोन लेयर को ही कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम करेंगे और जितना ऑफिस बनती जाए सब AC में लगता जा रहा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम हो रहा है। अरे स्ट्रिक्टली बाइंड करो ना यार, जितने ऑफिस बनेंगे सब में क्या लगना चाहिए, अरे फैन लगाओ, खिड़की दरवाज़ा थोड़ा खोल दो, बोलिए ना, ताकि हवा आती रहे, थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करो। पसीना बहेगा तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकलेगा, पसीना बहेगा क्या निकलेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। अगर ओजोन लेयर का डिप्लीट हो गया तो वो जो UV रेज यहाँ आएंगी वो स्नो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती हैं, स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं, समझ रहे हैं ना। स्किन कैंसर, स्नो ब्लाइंडनेस, यहाँ तक कि म्यूटेशन भी कॉज कर सकती हैं। आपको बता दें, एक गुड ओजोन होता है, एक बैड ओजोन होता है। जो स्ट्रेटोस्फीयर में हो गुड ओजोन है, लेकिन जो अगर ट्रोपोस्फीयर में या एटमॉस्फेयर में अगर ओजोन लेयर बन गया तो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ऑक्सीजन को कम करेगा, ऑक्सीजन के लेवल कम कर देगा, तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हमारी बात समझे? तो यही बात आपको लिखना है। ओजोन लेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर में STRATO, स्ट्रेटोस्फीयर में, ये देखो स्ट्रेटोस्फीयर STRATO SPHERE, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर। और वो ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर पाया जाता है, वो ओजोन लेयर जो होता है हमको अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, क्योंकि UV रेज एब्जॉर्ब कर लेता है वो। बात समझ रहे हैं ना। तो वो तो गुड ओजोन है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में। इसी एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जो पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर में जो पाया जाता है वो क्या है, वो हानिकारक है, सॉरी वो हानिकारक हो जाएगा। तो यहाँ पे बैड ओजोन मिलेगा, क्योंकि ये O2 को O3 में कन्वर्ट करता है। तो O3 में कन्वर्ट करेगा तो हमारे यहाँ का ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, तो हमको प्रॉब्लम होगी, इसलिए बैड ओजोन होता है। कंपटीशन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया था गुड ओजोन बैड ओजोन क्या होता है, मैं तो पढ़ाता हूँ वही। चलिए, ओजोन लेयर से क्या नुकसान होना है, ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों होता है, CFC से और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। ओजोन लेयर डिप्लीशन से नुकसान क्या होता है, मैंने आपको बताया, स्किन कैंसर हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है। बात समझिए हमारी, लिखिए। ओजोन लेयर पे को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था, अभी बात बताएंगे आपको। हाँ लिखिए, द ओजोन
is triatomic form of oxygen. Ozone is triatomic form of oxygen. ब्रैकेट में O3 प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर वो लिखा हुआ है, स्ट्रेटोस्फीयर ब्रैकेट में 16 से 25 km थिक, सॉरी 16 से 25 km फ्रॉम अर्थ सरफेस, 16 से 25 km फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम harmful UV radiation, protect us from harmful UV radiation of sun, harmful UV radiation of sun. Full stop. Thus O3 layer function as blanket. Thus O3 layer functions as blanket, कंबल की तरह काम करता है. फॉर यूवी रेडिएशन ऑफ सन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, फ्रॉम ब्लैंकेट फॉर यूवी रेडिएशन ऑफ सन. फुल स्टॉप. द थिकनेस ऑफ O3 लेयर इज मेजर्ड इन, द थिकनेस ऑफ O3 लेयर इज मेजर्ड इन MEASURED, measured in Dobson unit, DABSON, Dobson, DABB for Bablu, SON, Dobson unit, ब्रैकेट में DU, पैराचेंज. द pollutant which are responsible for O3 depletion, the pollutant which are responsible for O3 layer depletion are chlorofluorocarbon, ब्रैकेट में CFCS and nitrogen oxides, सॉरी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, CFC छोटा सा लिख दीजिएगा, कामा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO छोटा सा x एंड मेथिल ब्रोमाइड ETC, मेथिल ब्रोमाइड. बट ETC कर लीजिए, बट CFC इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, सबसे ज़्यादा एक प्रभावित करता है, बाकी थोड़ा थोड़ा करती है. बट CFC gases are mainly responsible for O3 layer depletion, हो गया. हैंडलिंग सोर्सेज ऑफ CFC, हाँ लिखिए. The CFC gases are used in air conditioner. The CFC gases are used in air conditioner, refrigerator, air conditioner, refrigerator, comma seat cushion, SEAT seat cushion, CUSHION seat cushion, and foam ETC, and foam गद्दे में, and foam ETC. First, the CFC consists of CFCl3, CFCl3 and CF2Cl2 and CF2Cl2. CF2Cl2 हो गया.
हेडिंग डालेंगे O3 लेयर डिप्लीशन एंड ओजोन होल फॉर्मेशन। O3 लेयर डिप्लीशन एंड डिप्लीशन की स्पेलिंग DEPLETION, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ओजोन होल, एक्चुअली छेद हो जाना, ओजोन होल फॉर्मेशन। हाँ लिखिए, द O3 लेयर डिप्लीशन कैन बी caused by the O3 layer depletion can be caused by CFCs and nitrogen oxide by catalytic reaction, NO by catalytic reaction. Full stop. The process of ozone layer depletion by Cl atom, Cl chlorine atom, Cl atom of CF2Cl2 is given as below. हो गया, is given as below. देखिए कैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये लाइट की उपस्थिति में क्या करता है, कन्वर्ट होता है CF2Cl और क्लोरीन एटम। ये क्लोरीन एटम इसी बिंदी बनाने का मतलब निशान है, ये क्लोरीन एटम है। ये क्लोरीन एटम क्या करता है, O3 से रिएक्शन करता है, ClO बनाता है और O2, ये ऑक्सीजन। अब देखो ओजोन ले O3 को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन में, फिर क्या होता है, ClO जो है O3 से फिर रिएक्शन करता है, फिर इसको कन्वर्ट करता है क्लोरीन एटम में और 2O2 में। ये क्लोरीन पुनः यूज़ हो जाएगा किसमें, ये पुनः क्लोरीन किसमें, CF2Cl2 फॉर्मेशन में। बात समझ रहे हैं ना, वैसे रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर समझिए आप, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 लाइट की उपस्थिति में CF2Cl और क्लोरीन एटम बना। ये क्लोरीन एटम O3 से रिएक्शन करेगा, O3 मतलब ओजोन से रिएक्शन करेगा, बना लेगा क्या, ClO प्लस ऑक्सीजन। अब देखो ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगा, ये ऑक्सीजन बन गया और ये ClO बन गया। ClO रिएक्शन करेगा O3 से, फिर तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन एटम बनेगा और 2O2। ये क्लोरीन एटम फिर जाएगा किसको, क्लोरीन एटम फिर जो है CFCl2 बनाएगा या जो है यूज़ हो जाएगा किसमें, O2 को डिप्लीट करने के लिए। हमारी बात समझिए। ऐसा भी दूसरा बताएंगे, उसमें भी समझ लीजिएगा, तो इसको लिख लीजिए पहले। दूसरा भी समझ लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O3 है, लाइट की उपस्थिति में क्या आता है, NO2 प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। फिर NO2 O3 से रिएक्शन करेगा, NO बन जाएगा 2O2, फिर NO यूज़ हो जाएगा इसमें। हमारी बात समझिए, तो ये रिएक्शन होगा। अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, इस रिएक्शन पहले लिख लीजिए क्योंकि वहाँ तक मैं लिखवा दिया हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ऊपर वाला खाली लिखिएगा अभी पहले, ये नीचे वाला मत लिखिएगा। ऊपर वाला लिख लिए। अब नीचे उसके लिखिए 10 पैरा चेंज करके लिखिए उसके, इसके नीचे भैया इसको मत लिखिएगा, ऊपर वाला खाली लिखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला, नाइट्रस ऑक्साइड मत लिखिएगा। 10 chlorine of CFCs act as catalyst and one chlorine atom can destroy about 1 lakh ozone molecule, 1 lakh ozone molecule, 1 lakh ozone molecule।
पैरा चेंज करके लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ O3 लेयर डिप्लीशन, द प्रोसेस ऑफ O3 लेयर डिप्लीशन बाय NO is represented as below. NO is represented as below. वो लिखा हुआ है NO प्लस O3 लाइट, और ये रिएक्शन लिख लीजिए, नीचे वाला रिएक्शन लिखिए। हो गया, पैरा चेंज करके लिखिए लाइक क्लोरीन कमा NO also destroy the ozone layer, NO also destroy the ozone layer by catalytic reaction, by catalytic reaction, by catalytic reaction. By catalytic reaction. Full stop. Para change. The rapid depletion of O3 layer is known as, the rapid depletion of O3 layer is known as ozone hole. Ozone hole. Full stop. The ozone hole was first time discovered in 1985 over Antarctica, Antarctica, Antarctica by Nimbus 7 satellite, NIMBUS, Nimbus 7 satellite, SATELLIT 7 satellite, सैटेलाइट का नाम था। Full stop. First time the ozone hole was discovered by Joy Farman, FRMAN, ब्रियान, BRIAN, नाम है साइंटिस्ट का, जॉय JOE, जॉय, फॉरमैन FORMAN, ब्रियान BRIAN, गार्डनर GARDNER, केवल गार्डनर लिख देंगे तब वो काम चलेगा, गार्डनर GARDNER, गार्डनर, एंड जोनाथन सांकलिन, जोनाथन JONATHAN, जोनाथन सांकलिन, SHANKLIN, सांकलिन, जोनाथा सांकलिन, SHANKLIN, सांकलिन। हो गया, फुल स्टॉप। इन अंटार्कटिका प्लेस ozone blanket becomes very thin,
and represented as ozone hole, and represented as ozone hole. Full stop. The ozone hole allow to harmful UV radiation. The ozone hole allow the harmful UV radiation to reach the earth's surface, to reach the earth's surface. हो गया. हेड डालेंगे इफेक्ट ऑफ O3 होल. हाँ लिख दे. हेड डालिए इफेक्ट ऑफ O3 होल. The important effect of UV radiation, the important effect of UV radiation, UV radiation which are reaches on the earth surface, which are reaches on the earth surface through the hole, through the ओजोन होल लिखेगा, थ्रू द ओजोन होल, आर गिवन एज बेलो, आर गिवन एज बेलो. हाँ लिखिए. हो गया पहला पॉइंट. यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन कामा यूवी बी रेडिएशन, डैश करके बी लिख लीजिएगा. यूवी बी, बी फॉर बबलो, यूवी बी रेडिएशन causes mutation in plant and animals body, causes mutation in plant and animals body. Next point, UVB रेडिएशन, UV डैश के बाद बी लिख लीजिएगा, इससे थोड़ा लाइन खींचिए, बी लिख दीजिए. UVB रेडिएशन causes inflammation of cornea, causes inflammation of cornea, called as snow blindness, called as snow blindness. Next point, the UV rays causes, the UV rays causes skin cancer in human body, the UV rays causes skin cancer in human body. In human body. Next point, the UV rays affect the immunity system, the UV rays affect the immunity system of organism. Immunity system of organism. Next point, the UV rays causes disease, causes disease जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जीरोडर्मा XERODERM में जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, PIGMENTOSUM पिगमेंटोसम, PIGMENTOSUM पिगमेंटोसम. Next point, it causes dwarfing in plant, बौना बना देता है प्लांट को. dwarfing, DWARFING, dwarfing in plant by affecting the chlorosis, by affecting the chlorosis. हो गया. अगला हिंट डालेंगे, ये तो नंबरिंग ख़त्म हो गया एयर पोल्यूशन. इसमें एक है मोटर व्हीकल एक्ट, हिंट डालिए. 1988 बहुत पूछता है. मोटर व्हीकल एक्ट, MV एक्ट 1988, 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988.
इसको MVA कहते हैं, MVA मोटर व्हीकल एक्ट 1988। हाँ लिखिए, इन MVA मोटर व्हीकल एक्ट, इन मोटर व्हीकल एक्ट ORR-MVA MVA 1988 मैंने लिखवाया है इन MVA 1988 different activity of road transport, different activity of road transport vehicle are regulated full stop. This act was forcibly applied from, this act was forcibly, force पूर्वक, forcibly 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 applied from 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1989 full stop. Some important point of MVA, some important point of MVA are given as below. हो गया, given as below. पहला पॉइंट, बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल, बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ, रजिस्ट्रेशन REGISTRATION रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल, it should be confirmed that, it should be confirmed that vehicle is fit for registration, vehicle is fit for registration, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द हॉर्न यूज्ड इन व्हीकल शुड बी अकॉर्डिंग टू, the horn used in vehicles should be according to approved by Indian standard, approved by Indian standard. Next, the vehicle carrying dangerous good, the vehicle carrying CRRYCA carrying, the vehicle carrying dangerous goods, goods मतलब सामान होता है, should have label, should have label 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 indicating the nature of, indicating the nature of hazardous goods, indicating the nature of hazardous goods. Next point, the dangerous goods pocket should also have label, the dangerous goods pocket should also have label, the dangerous goods pocket should also have label, label
Next point. The act decide licensing of लाइसेंस लिख लो तब हो जाएगा, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर, कम अप परमिट्स, कम ट्रैफिक रेगुलेशन, कम इंश्योरेंस, कमा offenses and penalties, penalties, penalties. Next point. The duty of driver in case of accident and injury to a person to provide medical facilities and reporting to a nearest police station within 24 hours. Nearest police station within 24 hours. Next point. Vehicles should have pollution OK certificate. Vehicles should have pollution OK certificate. Next point. Vehicles should have anti-smoke device. Vehicles should have anti-smoke device. Anti-smoke devices. Next point. The amount of penalties, penalties, penalties are decided for different types of offenses. आक्रमण, different types of offenses. आक्रमण हो गया, आक्रमण में सुरक्षा होगा. नेक्स्ट पॉइंट. द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी 40 km/h. 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. द पर्सन ड्राइविंग ए मोटरसाइकिल should wear helmet and seat belt during car driving Next point. Driving by drunken person, पिया हुआ, DRUNKEN, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंकेन, DRUNKEN. ड्राइविंग बाय ड्रंकेन पर्सन, ORR by a drug addicts person, ORR by a drug addicts
person is prohibited next point, the driver should not drive a vehicle during overloading condition। ये आपका एयर पोल्यूशन ख़त्म हो गया, ठीक है, एयर पोल्यूशन ख़त्म हो गया। हेडिंग डालेंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल ORR प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कंट्रोल ORR प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। हो गया। इसमें लिखे थे एयर आर मेनली पोल्यूटेड बाय फॉलोइंग टू काइंड्स ऑफ मटेरियल, पहले दोनों लिख ली। पहला है पार्टिकुलेट मैटर, दूसरा है गैसियस पोल्यूटेंट। पहला चेंज करके लिखेंगे द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल, are given as below। हो गया। given as below। हो गया। इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है।